Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a conductor carrying a current I is placed parallel to a current per unit width J naught and width D as shown in the figure. Find the force per unit length on the conductor. So to understand the question, we need to understand about the concept of force between the two parallel conductor carrying current. So let's say एक कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है I1 एंड दूसरा कैरी कर रहा है I2. Let's say this is our first conductor, this is our second conductor और करंट कैरिंग वायर वी कैन से. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा बीच में दोनों के, एंड लेट्स से इफ डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू, सो वी कैन राइट फोर्स बिटवीन द टू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi d, where L is the length of the conductor वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, तो यहाँ से वी हैव टू बी केयरफुल. लेट्स से अगर हम बात करें फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो वी कैन सी के जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एंड फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स इस पे लगेगा आउटवर्ड. बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन से थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स का डायरेक्शन पाम फेस देगा हमें, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो करंट कैरिंग वायर होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन फोर्स जो उस पर लगता है, इट इज गिवन बाय आई एल बार क्रॉस बी बार. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो जो I है बेसिकली जो B है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन, सो उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी. ये तो हो गई हमारी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर वन. अब इसके साथ हमने I2 और L को मल्टीप्लाई किया है. ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी कैन स्प्लिट एंड अंडरस्टैंड कि ये है हमारा B एंड दिस इज I इंटू L. सो दिस इज हाउ वी गेट दिस एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, so using this result we will try to analyze the situation that has been given to us. So यहाँ पे अगर हम इसका side view देखें, that is from left if we analyze it, so we can say ये हमारे पास वो section आ जाएगा. ठीक है, जिसके अंदर करंट जो है वो इनवर्ड है. ठीक है, एंड फर्दर मोर वी कैन से दिस इज अवर पॉइंट जहाँ से वायर जो है करंट कैरी कर रहा है एंड इट इज इनवर्ड. ठीक है, एंड दिस वायर इज हैविंग करंट I. अब ये जो है ये डिस्टेंस h पे है फ्रॉम द शीट वी कैन से. अब यहाँ से वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट ऑन दिस पॉइंट, लेट्स से A. ठीक है, अब उसके बाद वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस x पे जाके हम एक dx विड्थ का सेक्शन कंसिडर कर लेंगे जो कि लेट्स से डिस्टेंस L पे है from this current carrying wire point A we can say, and this is x. so यहाँ से we can write कि ये जो सेक्शन है dx का, हम इसको क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इसकी वजह से. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस स्मॉल सेक्शन इट विल बी dB एंड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं. वन विल बी इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, सो ये हो जाएगा dB cos थीटा, एंड एक ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा dB sin थीटा. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें सो एक और सेक्शन हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, इस तरफ होगा. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से कि dB sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे एंड जस्ट dB cos थीटा विल गेट एडेड अप. सो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी ट्वाइस ऑफ dB cos थीटा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से 2 इंटू डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डी एक्स, दैट इज ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, आई डी एक्स अपॉन 2 पाई, जो सेपरेशन है वो है एल. एल क्या है बेसिकली बाय पाइथागोरस वी कैन राइट इट एज टू बी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें सो इट विल बी एडजेसेंट दैट इज एच अपॉन हाइपोटेन्यूस दिस. तो फ्रॉम हियर वी कैन से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एक्स एच. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, ये जो आई है इट इज जे नॉट बेसिकली गिवन है हमें. ठीक है ना, सो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. म्यू नॉट इंटू जे नॉट है, पर यूनिट मीटर पर यूनिट विड्थ बोला है तो जे नॉट है बेसिकली, डिवाइडेड बाय
पाई इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गए हमें पॉइंट ए पे ड्यू टू दिस शीट एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ। अब हमें चाहिए बेसिकली फील्ड तो हमें मिल चुकी है, अब हमें चाहिए फोर्स। सो फोर्स के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू, एंड दिस इज टू बी प्रिसाइज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा टू गेट द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। पूरे शीट की वजह से हमें चाहिए, राइट। सो हमें इसको इंटीग्रेट करना है जस्ट। ठीक है, सो फर्दर वी कैन इंटीग्रेट इट एंड लिमिट विल बी फ्रॉम, इसको अगर हम केयरफुली देखें सो लिमिट विल बी 0 से लेके ये एंड हमारा d/2 तक है, तो 0 से d/2 एंड फाइनली वी कैन टेक द कांस्टेंट टर्म आउट, म्यू नॉट जे नॉट एच अपॉन पाई। सो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एच एंड विद द लिमिट 0 से d/2। ठीक है, सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन हैव the magnetic field at A can be written as mu naught J naught H upon pi। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ d/2h। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एच, सिंस वी नो के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर a square plus x square is what, 1 upon x, 1 upon a tan inverse of x by a। so this is what the result we will be getting and यहाँ पे भी ये 1 upon h आएगा, so we have to be careful, 1 upon h। ठीक, so यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट a आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट जे नॉट एच एच, तो कैंसिल हो जाएगा, पाई tan इनवर्स ऑफ d/2h। ठीक है, सो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, सो फोर्स कैन बी रिटन एज आई एल। अब एल को तो हम नीचे भेज सकते हैं, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था हमें, और बी इंटू ए। सो यहाँ से जस्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई जे नॉट अपॉन पाई tan इनवर्स ऑफ d/2h। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन वी आर गेटिंग। एंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो यूनिट लेंथ है तो इसको तो वी कैन से जस्ट, फाइनली वी कैन से यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ बार विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई जे नॉट अपॉन पाई tan इनवर्स ऑफ d/2h। और अगर डायरेक्शन की बात करें सो वी कैन सी, हमें जस्ट क्या करना होगा, l क्रॉस b टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। सो l दैट इज द डायरेक्शन अलोंग द करंट, दैट इज आई जे कैप है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिली थी वो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे एक्सिस को हम ड्रॉ कर लें, सो वी कैन से ये हमारी y एक्सिस थी इनसाइड, ये हमारी x एक्सिस थी, ये हमारी z एक्सिस थी। ठीक है ना, तो I y यानी j के अलोंग करंट है और x के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो j क्रॉस I विल बी माइनस k। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ k कैप। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।